बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मसला नंबर 2 यूनिट नंबर 12 से लिया है। अज़बाती इल्म हिंसा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब नहम और दहम की। मसला नंबर 2, अगर एक मुसल्लस का एक ज़िला बढ़ाया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर से मतलब हमारे पास थ्योरम जब शुरू होता है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अगर से होता है और दूसरा हिस्सा तो से होता है। अगर से वाले जो हिस्सा शुरू होता है उसमें मालूमात दी जाती है और तो से जो हिस्सा शुरू होता है उसमें हमें बताया जा रहा होता है कि जो हमें मतलूब होता है कि हमें साबित क्या करना है, वो हमें मवाद जो है वो दूसरे हिस्से से मिलता है। मसला नंबर 2 में सबसे पहली जो बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि अगर एक मुसल्लस का एक ज़िला बढ़ाया जाए। जब इतनी बात करते हैं तो ज्योमेट्री में जब एक बात बोली जाती है तो उसमें बहुत सारी मालूमात पोशीदा होती है। सबसे पहले तो ज़िला हम साइड को कहते हैं और मुसल्लस तिकोन को कहा जाता है, जिसे ट्रायंगल कहते हैं। अब इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, यानी कि 3 अज़ला हैं। अब इन 3 अज़ला में से कोई सा भी ज़िला बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप इस ज़िले को बढ़ा सकते हैं। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, इस वाले ज़िले को बढ़ाया जा सकता है। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, इस वाले ज़िले को बढ़ाया जा सकता है। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ऐसे ये वाला ज़िला बढ़ाया जा सकता है। कोई भी सी भी साइड हम इसमें से बढ़ा सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जब आप किसी भी साइड को, किसी भी ज़िले को मुसल्लस के बढ़ाते हैं तो इस तरह बनने वाला बैरूनी ज़ाविया। अब देखें, ट्रायंगल जो भी होता है ना, जो उसके अंदर जो एंगल्स बन रहे होते हैं उसे अंदरूनी ज़ाविया कहते हैं और जो बाहर होता है उसे बैरूनी ज़ाविया कहा जाता है। इसमें अंदरूनी ज़ाविये ये हैं और बैरूनी ज़ाविया जो ज़िला बढ़ाया है उसका बैरूनी ज़ाविया ये है। इसी तरह इसके अंदरूनी ज़ाविये ये हैं और बैरूनी ज़ाविया ये है। इसके अंदरूनी ज़ाविये ये हैं और बैरूनी ज़ाविया ये है। तो कहा यह जा रहा है तो इस तरह बनने वाले बैरूनी ज़ाविये पैमाइश में, जो बैरूनी ज़ाविया बन रहा है वो मेजरमेंट में मुतकाबला अंदरूनी ज़ावियों में से हर एक से बड़ा होता है। यानी कि अंदर जो उससे लगा हुआ एंगल है उसको छोड़कर, इससे जुड़े हुए एंगल को छोड़कर, उसके जो वो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जो भी उसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनको कहा जाता है मुतकाबला अंदरूनी ज़ाविये। तो वो उनसे हर एक से बड़ा होगा। यानी कि ये बाहर वाला एंगल, अगर मैं इसको 2 और 3 का नाम दे दूँ तो ये 1 एंगल जो है वो 2 से भी बड़ा होगा मेजरमेंट में और 3 से भी बड़ा होगा। सबसे पहले जो मैं मालूमात दी गई है उसकी मदद से हम एक मुसल्लस बना लेते हैं। जो मुसल्लस हम बना रहे हैं उसके अज़ला के भी नाम हम दे देते हैं A, B और C। अब कहा यह गया है कि किसी एक ज़िले को बढ़ाया जाए, तो मैं C वाले BC ज़िले को बढ़ा रही हूँ। BC ज़िले को हमने बढ़ाया और इस पॉइंट को हमने यहाँ E इंडिकेट कर दिया ताकि हमें डायरेक्शन पता लग सके। कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए, कुछ मसले को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अमल करना पड़ता है, जिन्हें कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन, और उर्दू में अमल कहते हैं। वो अमल ये कि हम अपने काम को आसान बना के हल कर सकें, इसलिए करते हैं हम। AC जो है इसका हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, बीच का एक नुक्ता जो इसको आधा बराबर बराबर तकसीम कर दे। उस पॉइंट को हम O का नाम देते हैं और O को B से ज्वाइन कर देते हैं। जब O को B से ज्वाइन करते हैं तो मज़ीद B से O का जितना फ़ासला है उतना ही हम मज़ीद बढ़ाते हैं और D तक ले जाते हैं। इस पॉइंट को हम D कह रहे हैं, यानी कि O से D का फ़ासला और O से B का फ़ासला बराबर है। इस तरह की अलामत जब आती है ट्रायंगल में तो बराबर के लिए होती है, कॉन्ग्रुएंट है, वो साइड्स बराबर हैं, इक्वल है, मुतमासिल हैं। अब इस D को इस C से ज्वाइन कर देते हैं। ये C हमारा ज्वाइन हो गया D से। अब हम देख रहे हैं हमारे पास 2 तरह के ट्रायंगल, ऐसे तो 3 ट्रायंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिन ट्रायंगल्स को हमने मेजरली डिस्कस करना है वो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल COD या CDO। इन ट्रायंगल को मैं कलरफुल कर देती हूँ।
कलर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये बटरफ्लाई की तरह जो हमें दिख रहे हैं, इन दो ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे। इसकी मदद से हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे एंगल ए सी ई बड़ा है एंगल ए से भी और एंगल बी से भी। यहाँ एंगल ए सी ई ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल हमारा ए सी ई है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है जो कट गया है, अभी हमें कटा हुआ नज़र आ रहा है और सी का भी कुछ पार्ट हमारा कट चुका है। जो काम हमने किया है उसको बयानी अंदाज में लिखा जाएगा और इस शक्ल को मैंने इस तरह बना के पहले से रखा हुआ है। मालूम हमें क्या है वो हम बता रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए सी ई बैरूनी ज़ाविया है, ये ए सी ई बैरूनी ज़ाविया है, इसको हम यूँ दिखा सकते हैं। मालूम हमें ये है, मतलूब हमें क्या है, हमें ये साबित करना है कि एंगल ए सी ई बड़ा है एंगल ए से और एंगल ए सी ई यही जो बैरूनी ज़ाविया है वो एंगल बी से भी बड़ा है। अब जो कंस्ट्रक्शन का काम हमने किया है उसको अमल कहते हैं और उसको भी हम डिटेल में लिख देते हैं कि फ़र्ज़ किया ए सी का वस्ती नुक्ता ओ है, मिड पॉइंट हमने ओ लिया और ओ को जो है बी से तक खींचा और नुक्ता डी तक बढ़ाइए और इस तरह के ओ से डी और बी से ओ का फासला बराबर हो। अब सी को डी से मिलाइए, ये हम कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। अब हम बयान और दलील से साबित करेंगे कि एंगल ए सी ई जो है वो बड़ा है एंगल ए से और एंगल बी से। दो ट्रायंगल्स जो मैंने ग्रीन कलर के किए हैं, इन दोनों ट्रायंगल का हम मवाजना करने जा रहे हैं। ट्रायंगल ए ओ बी की कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है ट्रायंगल सी ओ डी के साथ। जब हम कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं, ये कॉरस्पॉन्डेंस की साइन कॉन्ग्रुएंट की साइन में या मुतमासिल की साइन में उस वक्त बदलती है जब एक ट्रायंगल की कोई भी तीन चीज़ें चाहे वो तीनों एंगल्स इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर आ जाए, या दो अजला और एक एंगल इस दूसरे वाले के दो अजला और एक एंगल के बराबर आ जाए, या तीनों अजला इन तीनों अजला के बराबर आ जाए। एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 अजला और 3 एंगल्स, 3 ज़ाविये। 6 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें इस वाले ट्रायंगल की अगर इस वाले ट्रायंगल के बराबर आ जाएं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी कि मुतमासिल हो जाते हैं। फिर उनकी बाकी की तीनों चीज़ें भी यकीनन एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमने ये दी, हमने कॉरस्पॉन्डेंस शुरू की इन दोनों ट्रायंगल की। हमारे ये हाईलाइट हुआ है ए बी ओ और ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों की हम कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बराबर हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ए से ओ का फासला और ओ से सी का फासला बराबर है, क्योंकि हमने मेजरमेंट ही ऐसी की है कि ओ बीच में वस्त में है। तो हमने इसका रीज़न या दलील ये दी है कि ये अमल है हमारा, यानी कि कंस्ट्रक्शन है हमारी। सेकंड पार्ट हम ये देखते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, इस एंगल की बात हो रही है और इस एंगल की बात हो रही है। तो मसला नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कता करती हैं तो उनके राशि ज़ाविये जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी मेजरमेंट में बराबर हैं और उसके लिए हम दलील दे रहे हैं राशि ज़ाविये। मसला नंबर 1 की स्टेटमेंट भी पूरी की पूरी लिखी जा सकती है। तीसरी चीज़ जो इसमें कॉमन है वो बी से ओ का फासला और ओ से डी का फासला। ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि हम ओ से डी इतनी ही दूर तक खींच कर गए थे जहाँ से बी से ओ का जितना फासला था। तो तीसरी चीज़ हमारे पास जो निकली वो इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बराबर निकली है, बी से ओ का फासला और डी से ओ का फासला। जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इस ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल के बराबर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट ज़िला ज़ाविया ज़िला बराबर है। ज़िला ज़ाविया ज़िला के ये मौजूआ इसकी दलील होगी। तीसरा पॉइंट हम ये देते हैं कि जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो फिर उनकी हर चीज़ बराबर हो जाती है। ये ट्रायंगल ऐसे हैं कि ये पलटे हुए हैं, जैसे हम किसी को ट्विस्ट कर देते हैं तो एंगल जो बी है वो यहाँ वाले एंगल के बराबर होगा, ये
ये जो एंगल बी का इतना पार्ट है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल सी के बराबर होगा। ये हम इससे दलील अखज़ करते हैं क्योंकि बाकी की भी 3 चीज़ें बराबर हैं। ये वाली साइड के बराबर होगी। 2 साइड्स तो पहले ही हम साबित कर चुके हैं। ये वाला एंगल के, और बी वाला एंगल डी वाले एंगल के बराबर है। जब हम इन 2 ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस करने में कामयाब हो गए कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका एंगल ए जिसकी डायरेक्शन बी ए ओ है, वो एंगल ओ सी डी के बराबर निकल रहा है। जाहिर बात है जो बाकी की 3 चीज़ें भी हैं वो अंडरस्टूड हो जाती हैं। जब 3 चीज़ें हम एक ट्रायंगल की साबित कर देते हैं कि वो दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, तो बाकी बचने वाली भी 3 चीज़ें जो अज़ला और ज़ाविया होते हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल या बराबर होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल ओ सी डी और डी सी ई को अगर मिलाया जाए तो पूरा का पूरा एंगल ए सी ई बनता है। ये पूरा का पूरा एंगल जो 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ था, तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल सी बराबर है मेजरमेंट एंगल ओ सी डी और डी सी ई के। यहाँ जावियों की जमा का मजमुआ के जावियों को जमा कर सकते हैं, जब ब्रेकअप होते हैं तो उसको वापस ऐड भी किया जा सकता है। अब हम ये जानते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि 3 में 5 जमा करें तो जवाब आता है 8। ये 8 जो मजमुआ है जिन 2 नंबर्स का, वो उन दोनों से अकेले अकेले बड़ा है। मजमुओं से इंडिविजुअली उन सबसे ग्रेटर होता है। सेम यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी है कि ए सी ई ओ सी डी से भी बड़ा है और डी सी ई से भी बड़ा है। तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं कि एंगल ए सी ई जो है वो बड़ा है ओ सी डी से, कुल जुज़ से बड़ा है। कुल जो होता है वो जुज़ जो उसका हिस्सा होता है वो उससे इंडिविजुअली बड़ा होता है। इससे साबित हुआ कि ए सी ई जो है वो इन दोनों से अलग अलग बड़ा है। तो ए सी ई ओ सी डी से भी बड़ा है और डी सी ई से भी बड़ा है। हम ये साबित कर चुके हैं कि एंगल ओ सी डी जो है वो एंगल ए के बराबर है। ए सी ई एंगल ए से बड़ा हो रहा है जब हम उसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। हम दलील में ये स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम साबित कर चुके हैं। हम अपने मतलूब पे निगाह डालें तो हमें नज़र आता है कि हमें ये साबित करना था कि एंगल ए सी ई ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल ए थे। हम ये साबित करने में कामयाब हो गए। इसी तरह बाकी का जो पार्ट हमें साबित करना है मुंदरजा बाला तरीके से, ये तमाम काम करने के बाद हम ये भी साबित कर सकते हैं कि ए सी ई ग्रेटर दैन है एंगल बी से। फ़हमुल मतलूब बस साबित हुआ।